we provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. जैसे जैसे नाटो बिखराव की तरफ बढ़ता जा रहा है, इसके बाद ये सवाल लगातार उठ रहा है कि क्या इसका भारत पर भी बड़ा असर देखने को मिल सकता है। क्या भारत के लिए भी ये स्थिति दो धारी तलवार जैसी होगी? क्योंकि हमने देखा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैं अमेरिका को नाटो से हटा दूंगा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं मिडिल ईस्ट में लगातार जो हालात हैं वो चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। इसी बीच भारत ने भी ये कहा है कि हम शांति के पक्षधर हैं, लेकिन हॉर्मुज में तनाव से जो स्थिति अब पैदा हो रही है उसका असर भारत पर भी देखने को मिल रहा है। इसी बीच इस सवाल पर बात करेंगे कि अगर नाटो बिखरता है या फिर नाटो का अंत होता है तो इसका भारत पर क्या असर होगा। इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं ऋतिक, उनसे जानेंगे। ऋतिक, यहाँ पर लगातार जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाटो को लेकर बयान रहा है, उनका रुख रहा है, उसके बाद ये सवाल उठ रहा है कि भारत के सामने क्या चुनौती आ सकती है। बिल्कुल, देखिए नाटो को लेकर अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का जो माइंडसेट है वो बिल्कुल क्लियर है। उन्होंने युद्ध को लेकर, पहले आपने देखा होगा, चाहे वो यूक्रेन रूस का युद्ध हो या इसके अलावा भी अगर आप तमाम चीज़ें अगर आप देखें, जो लड़ाई लगातार जारी थी, इसके बीच में ट्रंप ने कहा कि नाटो के देशों ने हमारा सहयोग नहीं किया। ईरान के साथ भी जब उनकी लड़ाई शुरू हुई उस वक्त भी उन्होंने कहा कि भाई हमने नाटो को हमेशा सहयोग दिया, लेकिन नाटो के देशों ने मतलब हमारे को ऐसे मोमेंट पे हमारा साथ छोड़ दिया जब हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। तो अगर नाटो के देश अगर ये सोचते हैं कि अमेरिका को हेल्प करके बिना हेल्प किए वो आगे बढ़ सकते हैं, तो फिर ट्रंप ने क्लियर कर दिया था कि भाई हम फिर आगे उस चीज़ से हम जुड़ना ही पसंद नहीं करेंगे। बहरहाल अगर हम देखें तो नाटो जो है इस वक्त बिखराव की ओर है। अगर बढ़ता हम देखें जो बिखराव की ओर बढ़ता जा रहा है नाटो, इस बीच में भारत के लिए आपने सवाल किया कि भारत के लिए क्या असर पड़ेगा। देखिए, जाहिर तौर पर ट्रंप का जो भी कदम एक रहा है, उन्होंने कहीं ना कहीं कई देशों को मुश्किल में डाला है। ट्रंप ने जब भी कोई ऐसा फैसला लिया, चाहे वो उनका टैरिफ वॉर था, इसके बाद अगर आप वॉर देख लें ईरान को लेकर हो, या फिर इससे पहले भी जो उनकी जो लगातार तमाम देशों से, वेनेजुएला के साथ भी चीज़ें थी, रूस के साथ भी उनके जो टकराव हो, चीन के साथ हो, तो कई बार ऐसे मोमेंट आए हैं जहाँ पे भारत को लेकर काफ़ी सवाल उठने लगे हैं कि अमेरिका के इस कदम से भारत पर क्या असर पड़ेगा। तो अगर बिखराव की ओर नाटो बढ़ रहा है तो फिर भारत पर क्या असर पड़ेगा। देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, देखिए खाड़ी संकट अब जो है वो क्षेत्रीय टकराव से आगे बढ़कर वैश्विक संबंधों और कूटनीति के बदलते मिजाज का आईना बन चुका है। उसका बिल्कुल एकदम क्लियर वहां पर फिगर हो गया है। बिल्कुल, और ये स्टेटमेंट हम आपको बता दें कि भारत के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उनकी तरफ से भी दिया गया, और उन्होंने कहा कि ये सिर्फ अब क्षेत्रीय मुद्दा नहीं रह गया, बल्कि दुनिया के जो तमाम देश हैं उन पर इसका असर सीधा सीधा पड़ सकता है या फिर देखने को मिल रहा है। हालांकि उन्होंने भारत की मध्यस्थता को लेकर भी बयान दिया था। हाँ ऋतिक, आप कहें। बिल्कुल, अगर इस चीज़ को हम आगे कंटिन्यू करें तो इस पूरे मामले को देखते हुए अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप का बदला रुख एक अहम मोड़ साबित करता है। दूसरी ओर अगर हम देखें तो इससे न सिर्फ वेस्ट एशिया का जो की भू राजनीतिक स्थिति है उसको प्रभावित किया गया है, बल्कि ट्रांस अटलांटिक रिश्ते पर भी खास तौर पर जो है वो नाटो की बुनियाद को पूरी तरीके से हिला कर रख दिया है। अगर हम देखें, सवाल ये भी है कि क्या ये महज अस्थायी उतार चढ़ाव है या फिर उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नाटो के वजूद को अप्रासंगिक करार देने वाली कोई एक नई परिस्थिति जो कि ट्रंप ने पैदा करने की कोशिश की। अगर ऐसे हम देखें तो अमेरिका में ट्रंप ने राष्ट्रपति के तौर पर अपने दूसरे कार्यकाल में मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, यानी कि आपको पता है कि ट्रंप ने क्लियर कर दिया था कि वो दुनिया में अमेरिका फर्स्ट की नीति पर काम लगातार करना चाहते हैं। और इसको लेकर अगर हम देखें तो जो नीति ट्रंप ने अपनाई उसका असर अब वैश्विक स्तर पर साफ देखने को मिल रहा है। फिर चाहे वो कोई भी डिसीजन पिछले, अगर आप जो ट्रंप का 2.0 का कार्यकाल है, इसमें भी अगर आप देख लें कई ऐसे बड़े फैसले ट्रंप ने लिए जिसकी वजह से वो नीति जो है वो पूरे तरीके से हिलने की जो कवायद वो हमें देखने को मिली। इस पूरे मामले में अगर हम आगे देखें तो उनका जो चर्चित बयान ट्रंप का रहा है वो ये रहा है कि हम नाहक उन देशों की रक्षा कर रहे हैं जो हमें उतना भुगतान नहीं करता जितना उन्हें करना चाहिए। यानी ट्रंप की कुछ एक्सपेक्टेशंस भी उन कंट्रीज को लेकर हैं। इस पर एक सेंटेंस से ट्रंप के मौजूदा नजरिए की झलक मिलती है। साफ ये भी है कि वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और कूटनीतिक रिश्तों को साझा मूल्यों पर नहीं बल्कि सीधे सीधे लेन देन के तराजू पर तोल रहे हैं, कि यानी आप टिट फॉर टैट की राजनीति वहां पर वो कर रहे हैं। दूसरी ओर अगर हम देखें तो पूरे विश्व की आर्थिक और बाजार तंत्र को अनबैलेंस करने का जो उनका टैरिफ वॉर था वो भी इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, जो उन्होंने टैरिफ वॉर करने की शुरुआत की थी, जिसकी वजह से अगर आप देखें इंडिया, चीन, तमाम ऐसे देश जो कि जिसमें उथल पुथल मच गई थी। दूसरी ओर अगर आप देखें तो अमेरिका का बदला रवैया नाटो जैसे संगठन के लिए किसी झटके से कम नहीं है। और इसके साथ ही अगर हम देखें तो जो नाटो पश्चिमी दुनिया को एक मजबूत सुरक्षा कवच मुहैया कराने के दावे और वादे के साथ अस्तित्व में आया है, आज वो बिखराव के कगार पर है। और शायद इसके पीछे की वजह ट्रंप के कुछ फैसले भी हैं, जिसमें ट्रंप के कुछ एक्सपेक्टेशंस नाटो के साथ रहे, वो नाटो ने उस चीज़ को फुलफिल नहीं किया। अगर आप देखें तो ऐसे में
ये बिखराव के यूरोपीय देशों को ये एहसास भी होने लगा है कि अमेरिका पहले जैसा गारंटर भी नहीं रहा है। इसके साथ ही अगर आप देखें तो इसमें वर्ल्ड में शक्ति संतुलन को लेकर असमंजस की स्थिति बन रही है। फ्रांस के राष्ट्रपति अगर मैक्रों की बात करें तो इमैनुअल मैक्रों ने भी इस असमंजस को जाहिर करते हुए कहा कि हम इस वक्त जो अनुभव कर रहे हैं वो नाटो के लिए ब्रेन डेड जैसी स्थिति है। ये मैक्रों यानी कि फ्रांस के राष्ट्रपति का स्टेटमेंट है। इसके अलावा अगर हम देखें तो मैक्रों का ये बयान यूरोप के भीतर पनप रही उस फिक्र का इजहार है जो कि नाटो की सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा को सवालिया घेरों में ला चुका है। इस पूरे मामले को अगर हम आगे देखें तो इसमें कहीं भी कोई सवाल नहीं पैदा होता कि खाड़ी संकट ने इस स्थिति को और ज्यादा गहरा दिया है। इसके साथ ही अगर आप देखें तो साफ भी दिख रहा है कि अगर अमेरिका इस पूरे इलाके में अपनी मौजूदगी को सीमित करता है या अपने सहयोगी के प्रति आधे अधूरे रुख का इजहार करता है यानी पूरी तरीके से अपनी कमिटमेंट नहीं करता तो फिर इसका सीधा असर नाटो की साख पर पड़ेगा। नाटो की असल ताकत जो है उसकी कलेक्टिव डिफेंस की मानसिकता और नीति ही रही है सोनम। ऐसे में अगर देखें तो अगर इस सोच और नीति पर ही सवाल खड़े होने लगे हैं तो फिर इस पूरे ढांचे की ना तो कोई भूमिका है और ना ही कोई प्रासंगिकता बचकर रह जाएगी। बिल्कुल। और ऋतिक, यहाँ पर ट्रंप के विरोध में जो उनके साथी कहे जाते हैं वो भी अब उतर आए हैं और न सिर्फ उनके साथी बल्कि अमेरिका में भी उनके खिलाफ जो आवाज़ें हैं वो उठने लगी हैं, वो भी ऐसे दौर में जब ईरान युद्ध अपने चरम पर है। बिल्कुल। देखिए ट्रंप के बदले तेवर, ट्रंप के लगातार जो तेवर बदले हैं आपने देखा ईरान के साथ उन्होंने सीज फायर को कंटिन्यू करने की कोशिश की लेकिन आज ही एक धमाका हुआ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान ने गोलीबारी भी की। अगर आप देखेंगे तो ट्रंप के बदले तेवर को सिर्फ एक राजनेता की व्यक्तिगत शैली समझना भूल होगी कि सिर्फ एक पॉलिटिशियन के नाते ट्रंप के तेवर जो है वो बदल रहे हैं, वो जरूर प्लान बी पर काम कर रहे हैं। और अगर इसके साथ भी अगर देखें तो ये अमेरिकी सियासत के उस बदलते मिजाज का हिस्सा है जहां वैश्विक जिम्मेदारियों से किनारा करने और घरेलू मुद्दों पर फोकस करने की प्रवृत्ति जो है वो ट्रंप की बढ़ी है। तेजी से करवट लेने के हालात के बीच यूरोप अब स्ट्रेटेजिक ऑटोमनी यानी कि रणनीतिक स्वायत्तता की तरफ लगातार बढ़ रहा है। अगर आप इसमें देखें तो ये राह भी आसान उनके लिए नहीं है क्योंकि यूरोप आज कई तरह के आंतरिक मतभेदों, आर्थिक चुनौतियों और राजनीतिक असहमति से जूझ रहा है, लिहाजा उनके बीच नया और एकजुट रक्षा ढांचा खड़ा करने पर कोई बड़ी सहमति बन पाएगी। ऐसे में अगर आप देखें तो नाटो लगातार जो निस्तेज होते जा रही सूरत पर विचार की दरकार को आज भी तमाम यूरोपीय देश गंभीरता से महसूस कर रहे हैं। अब सबसे बड़ी चीज़ यह है कि इस बदलते तस्वीर में भी एक दिलचस्प पहलू ये भी है कि नाटो का बिखराव अगर होता है तो फिर सीधे तौर पर अगर देखें तो उसका असर सिर्फ यूरोप या अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा। सबसे बड़ी आशंका यह है कि रूस और चीन जैसे देश भी इस खाली जगह में को भरने की कोशिश करेंगे जिससे वैश्विक संतुलन और ज़्यादा पेचीदा होगा। और बात अब जैसा कि आपने कहा था भारत को लेकर, तो भारत जैसे देश के लिए भी सबसे बड़ी बात करें तो ये स्थिति बड़ी दो धारी तलवार की तरह पैदा होगी। उनके लिए बड़ा डिप्लोमेटिक चीज़ें हो जाएंगी। एक तरफ बहु ध्रुवीय विश्व, आपको अगर देखें तो बहुध्रुवीय जो विश्व व्यवस्था है, इकोनॉमी है, उसमें उसकी अहमियत बढ़ सकती है। वहीं दूसरी ओर अस्थिरता के इस दौर में उसे ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक हितों पर दबाव झेलना पड़ सकता है। बदलती वैश्विक स्थिति का असर भी भारत की ग्लोबल साउथ नीति पर भी साफ तौर पर पड़ेगा। अब एक और जहां पर पश्चिमी प्रभुत्व के कमजोर होने से एशिया, अफ्रीका और इसके साथ ही लैटिन अमेरिका के देशों की आवाज मजबूत होने के आसार है, तो दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के उभार की नई संभावनाएं भी बन सकती हैं। ऐसा नहीं है कि भारत को झटका लगेगा। भारत शायद उस चीज़ पर अगर वर्क करे, अगर अपनी प्लान बी पर वो काम करे तो शायद इस चीज़ को फेस करके आगे निकल भी सकता है, जो कि भारत की एक पहचान भी है। अगर आप इस पूरे मामले को अगर देखें तो ऐसे में नई संभावनाएं इस चीज़ को लेकर बनकर उभरी है। बढ़ती जो भू राजनीतिक स्पर्धा है, अस्थिरता के बीच रणनीतिक स्वायत्तता और कूटनीति की भारत सबसे बड़ी ताकत साबित होगी। ये भारत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा कैसे वो ट्रंप के इस माइंड गेम को पार भी करें। दूसरी ओर अगर देखें तो खाड़ी संकट और अमेरिका के बदले रुख ने ये तो साफ कर दिया कि दुनिया एक नए दौर की दहलीज पर अब खड़ी है। ट्रंप भी शांत नहीं है, ईरान भी शांत नहीं है, खाड़ी में जो संकट है वो लगातार बढ़ ही रहा है। ऐसे में अगर आप देखें तो एक ऐसा दौर जहां पुराने गठबंधन, पुराने भरोसे और पुरानी नीतियां पहले की तरह कारगर नहीं रही हैं। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बीच भरोसे के दीवारें जो है पहले की तरह मजबूत नहीं रहेंगी। राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक प्राथमिकता का नया विकसित हो रहा गठजोड़ इस पूरे ताज़ा घटनाक्रम को अगर हम देखें तो इसमें नया एक अलग चैलेंज बनकर उभरा है। तो ऐसे में अगर आप देखें तो नाटो जो है वो बिखराव की ओर बढ़ता जा रहा है। लेकिन टोटल अगर आप इस पूरे मामले को आप देखेंगे तो शायद भारत के साथ चीन, इसके साथ रशिया, कई ऐसे देश जो शायद इस चीज़ को सफ़र करेंगे। लेकिन भारत के लिए भी कुछ गंभीर समस्याएं पैदा हो सकती है। लेकिन भारत ने अगर उस चीज़ पर, जैसे कि मैंने इस रिपोर्ट में आपको बताया, उस पर वर्क सही तरीके से करता है तो फिर उस चीज़ को फेस करने में सही रहेगा। लेकिन फिलहाल नाटो तो बिखराव की ओर बढ़ता ही जा रहा है। बिल्कुल। तो यहाँ पर जहाँ हम एक तरफ देख रहे हैं कि ईरान युद्ध में जो तनाव है वो इस वक्त अपने चरम पर है और लगातार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से धमकियां दी जा रही हैं कि यहाँ पर ईरान जो है बातचीत की मेज़ पर आएगा। लेकिन ईरान ने साफ कर दिया है कि ईरान तब तक बातचीत नहीं करेगा जब तक अमेरिका की तरफ से जो हॉर्मुज में इलीगल नाकेबंदी की गई है वो खत्म ना हो। तो यहाँ पर अब ये सवाल उठ रहा है कि जहाँ एक तरफ नाटो बिखराव की ओर बढ़ रहा है तो वहीं भारत पर क्या असर देखने को मिल सकता है। आपने ये इस वीडियो में समझा। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और विदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।